अच्छा मुजम्मिल, एक तो ये चीज़ जो हमने आज सुप्रीम कोर्ट में देखी कि अंदर कुछ कहते हैं कि जी हम रिकॉर्ड दे देंगे, वही बात यहाँ जाकर जिक्र नहीं होता 4-3 का या उस तरह से, लेकिन वहाँ पार्लियामेंट से हमले जो सदीक जान बात करें कि ऐसी वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो बताए भी नहीं जा सकते, ये कुछ हो रहा है। और वहाँ मियाँ जवेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं जी चौक चौराहों में लटकाया जाए, जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते, ना इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ की वापसी नहीं होती तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो एक शख्स के लिए ऐसे लग रहा है कि सारा कुछ ये जितनी भी हम देख रहे हैं कानून साजी हो या दीगर काम हो, नज़र आ रहा है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये किस लिए हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि जी इलेक्शन, वो 90 दिन वाला जो मामला है वो नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, उसके लिए रुकावटें खड़ी करनी है। और उसके आप में जो भी बात करेगा उसके लिए जी चौक चौराहों में लटका दो, उस जज को पूछ लो, फलां कर दो। 90 दिन की कोई बात नहीं कर रहा, उसके इर्द गिर्द सारी कॉन्ट्रोवर्सीज निकाली जा रही है। देखिए बिल्कुल, अब इसमें तो 5 से 6 दिन बाकी रह गए हैं और ये तो एविडेंट है कि इतनी उजलत के अंदर तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो ये आर्ग्यूमेंट था कि 14 तारीख को भी कोई डेवलपमेंट ना हुई तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट को बड़ा कुछ पे करना पड़ेगा। फ़िलहाल उनके मूड से लग नहीं रहा कि 14 तारीख के करीब आने का उनको कोई स्ट्रेस है, कोई और चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये हायरार्की शायद डिफ़ाइन करनी चाहिए या कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बना लें जिसमें ये बता दें कि असल में हायरार्की है क्या। क्योंकि कोई ये आर्ग्यूमेंट करता है कि पार्लियामान सुप्रीम है, कोई कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रेमेसी है, और उसके ऊपर अब भी जो ये सारा टग ऑफ वॉर चल रहा है यही है ना कि एहतसाब कौन कर सकता है, पार्लियामान जजेस का कर सकती है या इट्स दी अदर वे अराउंड। तो अब जो आज भी जो सारा केस इन्होंने डिफेंड किया है कोर्ट के अंदर, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी जो बात की है उसमें कन्फ्यूजन मुझे तो लगी। उसकी वजह जिस तरह से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बात की वो बड़ी वैलिड थी कि जब इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि फुल कोर्ट बना दें, भुट्टो साहब की मिसाल भी दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट बिल आप पार्लियामान में लेके आए हैं उसमें आप 5 मेंबर बेंच की बात कर रहे थे, यहाँ आके फुल कोर्ट मांग रहे हैं। तो आपकी तो अपनी थॉट जो है वो क्लियर नहीं है कि आप वहाँ पर कहते हैं कि 5 मेंबर का बेंच इस केस को सुनेगा और इधर आकर आप फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रहे हैं। तो पहले ख़ुद तो मुशावरत कर लें। तो वही बात है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ ड्रैग करने की एफर्ट है सारी है, चाहे वो मुज़ाकरात हों, उससे भी सिर्फ ये अख़ज़ किया जा सकता है कि वो मज़ीद टाइम बाय कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और कोर्ट के अंदर भी यही हो रहा है कि वो कोई ख़ास प्लानिंग के साथ नहीं आते, रोज़ कोई ना कोई तारीख लेने के लिए आते हैं शायद। अच्छा, इसमें सदीक जो हमारी अगली खबर है, चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह किया, जस्टिस कॉर्नेलियस को जिस तरह वो याद कर रहे थे, उनकी बड़ी इंस्पिरेशन है उनसे। एतजाज़ साहब ने भी कहा कि जो उमर ताबंदयाल है जस्टिस कॉर्नेलियस में चलेगा नहीं, उन्होंने आइन के साथ वो खड़े हुए थे, ये मेन बात थी। 90 दिन है तो कह रहे हैं जी हमारा फ़र्ज़ है, इससे आगे नहीं जा सकते। मगर जहाँ उन्होंने कहा कि जी अगर आज अमल दरामद नहीं हो रहा तो हमारा फ़ैसला मौजूद है, तो अमल दरामद नहीं हो रहा, फैसला मौजूद, उस पर अमल दरामद किस तरह से होगा? अब ये मसला इस वक्त दरपेश है, उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या होगा। अदालत का फैसला तो आ चुका। देखें, एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसला देना और उसके बाद तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है वो फैसला, तमाम इदारों के ऊपर, तमाम शख्सियात के ऊपर कि उनको इम्प्लीमेंट करना है। जो नहीं करेगा वो फिर इसके नताइज भुगतेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, फैसला इन फील्ड है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर उसके ऊपर अपील उसके ऊपर कोई रिव्यू आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनना होता है। अगर रिव्यू नहीं आता तो फिर वो फाइनलिटी रिटेन कर जाता है, जो कि कर चुका है। तो अब आप इंतज़ार करें, लगता है कि कल परसों तक इस पर डेवलपमेंट हो जाएगी, ये केस लग जाएगा। क्योंकि एक राय ये भी है कि 14 मई का क्योंकि ऑर्डर है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं। 14 मई तक जब इलेक्शन, 14 मई को जब इलेक्शन नहीं होगा तो फिर उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। एक ये भी राय है, अगर वो भी होनी है तो 6 दिन बाकी हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमतों वाला मामला टेकअप करने जा रही है और ये इम्प्लीमेंटेशन वाला मामला टेकअप करने जा रही है। कल शशीफ साहब की शहादत का केस है और ये वाला मामला जो है 8 रुकनी बेंच, ये तो अब 3 हफ्ते के लिए चला गया हुआ है। तो अगले खासे इंपॉर्टेंट दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हुकूमत चाहती है कि इदारों के दरमियान तसादुम हो। और ख़ुद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब कुछ भी हो सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है, ये इशारा जमहूरियत डीरेल हो सकती है। तो वो खुद ये इशारे भी दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके नतीजे में ये आइन तो जब नहीं रहेगा तो फिर कोई भी आ जाएगा। तो ये तो खुद हुकूमत ये बात कह रही है और हुकूमत का सकसूर भी यही करता है कि जमहूरियत डीरेल हो जाए, सिस्टम डीरेल हो जाए, इलेक्शन ना हो। हुकूमत कहती है कि ना हम हुकूमत में रहें, ना हम इलेक्शन में जाएं, कुछ और हो जाए, वो उन्हें सूट करता है। उसामा, एक और चीज़ वो मैं सदीक से भी इस पे ओपिनियन लेना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने जो बात की है कि चीफ जस्टिस साहब की जो स्पीच थी उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जस्टिस कॉर्नेलियस ने एक सीनियर जज की जो है ना उनके लिए 2 महीने पहले रिज़ाइन कर दिया था ताकि उनको
चीफ जस्टिस बनाया जा सके। तो इससे बहुत से लोगों ने ये अखज़ किया और मुझे भी ये इंप्रेशन मिला कि वो शायद हिंट कर रहे हैं कि वो कबल अज़ वक्त जो है ना, एक जैसे कहा जाता है कि वो रेजिग्नेशन भी आ सकता है। और डिबेट भी हुई सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर कि क्या इसका ये मतलब है कि अगर डेडलॉक आ जाए तो चीफ जस्टिस साहब सेक्रीफाइस कर दें। तो सदीक साहब अग्री करते हैं कि जी बिल्कुल, ये बात वाकई सदीक ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लग गई। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बंदयाल साहब को अब तक जो हमने देखा है कि 23 फरवरी से मामला सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ और 23 फरवरी से लेकर आज तक क्या नहीं किया गया। पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया, करारदादें, कानून साजियाँ, मजम्मतें, रेफरेंस, वकला तंजीमों को तकसीम कर दिया, जुडिशरी को अंदर से तकसीम कर दिया, ऑडियोज़, मीडिया के ज़रिए कंपेन, सोशल मीडिया के ज़रिए कंपेन, बाहर से कंपेन, हर चीज़ करके देख ली। लेकिन जब आप कोर्ट रूम में इंटर होते हैं और बंदयाल साहब आके बेंच में बैठते हैं, आप उनको देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा बाहर। तो इसका मतलब यह है कि वो बाहर जो कुछ चल रहा है ना, उसको उनके ऊपर कोई वो असर नहीं ले रहे, कि कोई दबाव ले रहे हो, कोई उनका कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, कुछ ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि वो कल खुद कह चुके हैं। हाँ जी, यही स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की आइन की, कि जब उस पर वो साइड पर जो भी उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है या गुस्सा दिलाने की इश्तियाल जो भी है, वो उस तरफ नहीं जा रहे। और यही हुकूमत के लिए मुश्किल है, इसीलिए वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि जनाब ये लार्जर बेंच काफ़ी नहीं है, फुल कोर्ट बना दें, फिर वो भी एक मामला आता है। और डिफाइंस भी नज़र आ रही है जी, हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं जी हम पेश कर रहे हैं, फलां रिकॉर्ड भी ला रहे हैं। तो इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।